फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स नेचर की सबसे डाइवर्स ग्रुप में से एक हैं। ये प्लांट्स शेप, साइज, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पर बहुत वेरिएशन दिखाते हैं। कुछ प्लांट्स छोटे हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स और कुछ बड़े ट्रीज भी होते हैं। इन सभी प्लांट्स में दो मेन सिस्टम्स होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है, प्लांट को सॉइल में फर्मली एंकर करता है और कई प्लांट्स में फूड स्टोरेज और रेस्पिरेशन का काम भी करता है। रूट सिस्टम मेनली दो टाइप्स का होता है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। डाइकॉट प्लांट्स जैसे मस्टर्ड में टैप रूट मिलता है जहां प्राइमरी रूट डीपली ग्रो करता है और लैटरल ब्रांचेस देता है। मोनोकॉट प्लांट्स जैसे वीट में फाइब्रस रूट्स होती हैं जो स्टेम के बेस से बंच के फॉर्म में ग्रो करती हैं। कुछ प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं, जैसे बनियान ट्री में। शूट सिस्टम प्लांट का अबव ग्राउंड पार्ट होता है जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स इंक्लूड होते हैं। स्टेम असेंडिंग एक्सिस होता है जो ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बेयर करता है। नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस स्टेम की खास आइडेंटिटी होती है। स्टेम मल्टीसेल्यूलर हेयर्स रख सकता है और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है, यानी लाइट की तरफ ग्रो करता है, जो इसे रूट से डिफरेंशिएट करता है। स्टेम का मेन फंक्शन कंडक्शन है, यानी वाटर, मिनरल्स और प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा कुछ स्टेम स्टोरेज, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। लीफ स्टेम का लैटरल आउटग्रोथ होता है जो नोड से डेवलप करता है और फोटोसिंथेसिस का मेन ऑर्गन है। टिपिकल लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लामिना। लामिना ग्रीन और एक्सपेडेड होती है जिसमें वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। वेनेशन 2 टाइप्स की होती है, रेटिक्यूलेट जो मोस्टली डाइकॉट्स में मिलती है और पैरेलल जो मोनोकॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। लीव्स सिंपल या कॉम्पाउंड हो सकते हैं और फिलाटैक्सी के बेसिस पर अल्टरनेट, ऑपोजिट या वर्ड अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। लीव्स की शेप, मार्जिन, अपेक्स और साइज में वेरिएशन प्लांट्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट होने में हेल्प करता है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। फ्लावर्स का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और यंगर फ्लावर्स टॉप पर होते हैं, जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस फ्लावर पर टर्मिनेट हो जाता है और ग्रोथ लिमिटेड होती है। एक टिपिकल फ्लावर के 4 व्हर्ल्स होते हैं, केलिक्स, करोला, एंड्रीसियम और गाइनीशियम। केलिक्स सेपल्स से बना होता है जो बुड स्टेज में प्रोटेक्शन देता है, और कोरोला पेटल्स से मिलकर बना होता है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। एंड्रीसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टेमन्स पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, और गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कार्पल्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स सिमेट्री के बेसिस पर एक्टिनोमॉर्फिक या जिगोमॉर्फिक हो सकते हैं, और ओवरी की पोजीशन के बेसिस पर हाइपोजेनस, पेरिगाइनस या एपिजेनस क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं। फ्रूट एक मैच्योर ओवरी होता है जिसका वॉल पेरिकाप कहलाता है। पेरिकाप ड्राई या फ्लैशी हो सकता है, और फ्लैशी फ्रूट्स में 3 लेयर्स होती हैं, एपिकाप, मेसोकाप और एंडोकाप। मैंगो और कोकोनट ड्रूप फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। कभी फर्टिलाइजेशन के बिना भी फ्रूट डेवलप हो जाता है जिसे पार्थेनोकापिक फ्रूट कहते हैं। सीड प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। सीड में सीड कोट और एम्ब्रियो होता है।
एम्ब्रियो में रेडिकल फ्यूचर रूट बनाता है और प्लूम्यूल फ्यूचर शूट। सीड्स मोनोकोटिलिडनस या डाइकोटिलिडनस हो सकते हैं। डाइकोट्स में 2 कोटिलिडन्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, जबकि मोनोकोट्स में एक कोटिलिडन होता है जिसे स्कटेलम कहते हैं और एंडोस्पर्म मेन फूड स्टोरेज टिश्यू होता है। कुछ सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं और कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक, डिपेंडिंग ऑन वेदर फूड स्टोरेज टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं। फ्लावरिंग प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन लार्जली फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर्ड टू वेजिटेटिव पार्ट्स। इसी रीजन से सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन यूज की जाती है, जहां प्लांट को हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स के सीक्वेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। फ्लोरल डायग्राम फ्लावर के पार्ट्स की अरेंजमेंट को विजुअली शो करता है, जबकि फ्लोरल फॉर्मूला सिंबल्स के थ्रू फ्लावर की स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अगर रूट से सीड तक पूरा फ्लो समझ लिया जाए, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर लॉजिकल, इंटरकनेक्टेड और रिवीजन फ्रेंडली बन जाता है, जो वन शॉट प्रिपरेशन के लिए एक्सट्रीमली इफेक्टिव है।